फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। डेफिनेशन हो गई, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस कलेक्शन ऑफ डेटा, फैक्ट्स। सिंगुलर सेंस द टेक्निक, statistical method. Functions of statistics: it performs many functions useful to human beings. The broad functions performed by statistics are discussed as under. Number 1, to simplify complex facts. इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, वो जो चार्ट देखा हमने इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का, कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं वो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को। It is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. Statistical methods, चलो ये छोड़ो, एक छोटी सी बात कि ये आपके दिमाग में छप जाए कि कैसे सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को। आप स्टडी करना चाहते थे कि डॉलर की रेट की मूवमेंट क्या रही पिछले एक साल में, तो मैंने ना आपको डेली का बता दिया कि पूरे एक साल का, कि बेटा 1 अप्रैल को क्लोजिंग रही, एग्जाम्पल 65, फिर 2 अप्रैल को 65.20, फिर 3 अप्रैल को 65.35, ऐसे 365 दिन का मैंने आपको डेटा दे दिया, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ मैंने क्या किया, चार्ट दिखाता हूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक तो जो मैंने आपको बोला कि मैंने वो आपको कर दिया, एक एक दिन का लिख के दे दिया, यस और नो? यस सर। और दूसरा, ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ये डेटा आया 72, फिर 71 से नीचे गया, फिर 77 को टच करके आया, फिर ऐसे, ये मतलब पिछले कुछ सालों का। बट जो भी है, ये ग्राफ ने उस डेटा को, मतलब 365 रोज अगर आप देखते तो क्या ये विजुलाइज कर सकते थे कि कब जाके वो पीक पे गया था, कितना वो हाईएस्ट रहा था, फिर कब वो गिरा, फिर हम इवेंट से रिलेट करते हैं, अच्छा उस साल ये हुआ था, यस और नो? यस सर। पॉइंट स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये पिछले 4-5 साल का उन्होंने पूरा पैटर्न दिखा दिया। तो जो भी है, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। It is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. मैं आपको 365 दिन का दे रहा था, मैंने आपको ज्यादा मेहनत करी थी, ज्यादा डेटा दिया था। कह रहे बात ज्यादा की नहीं है, बात है कि पर्पस क्या था। एक हम ट्रेंड एनालाइज करना चाहते थे कि डॉलर के रेट की मूवमेंट कैसी रही। कह रहे वो तो एक ग्राफ ज्यादा अच्छे से बता रहा है, तो बट वो ग्राफ डेटा के बेसिस पे ही तो बनता होगा, तो पहला स्टेप तो यही रहता होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, यस और नो? यस सर। बट जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो आपके, अब एक बात बताओ, आपका जो, आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, जो आपका ओनर है, क्या आपके साथ पूरा पूरा दिन बैठता होगा? जो कंपनीज के सीईओज हैं, क्या वो पूरे पूरे दिन एम्प्लॉइज के साथ बैठते होंगे? नो सर। वो 5 मिनट देते हैं, आधा घंटा देते हैं, आधा घंटा बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट्स प्रेजेंटेशन के लिए। तो 15 मिनट में आपने पूरे डेटा को एक्सप्लेन करना है। क्या इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन विदाउट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स? नो सर। बिना ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इम्पॉसिबल है।
कोई प्रेजेंटेशन ऐसी होती ही नहीं जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज ना हुई हो बिजनेस रिलेटेड. तो statistical methods, they try to present great mass of complex data into simple and understandable form. For example, statistical techniques like mean, median, correlation, graphs, etc. make complex data intelligible, understandable in a short and in better way. मतलब अब तो हर चीज के स्टैटिस्टिक्स होते हैं. टेनिस के मैच में किसने कितनी एसेस मारे, किसने कितनी फर्स्ट सर्व में, कुछ मतलब हर चीज का डेटा कलेक्ट होता जा रहा है. यस और नो? Yes, sir. बट उससे हमें काफी ज्यादा इंसाइट्स भी तो मिलते हैं मैचेस के बारे में. स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा डेटा यूज होता है, हर जगह ही यूज होता है, बट उसमें नंबर्स का रोल बहुत होता है, तो इसलिए उसमें दिखता है. अदरवाइज most important function to simplify complex facts. Next, to present facts in a definite form. अब हमें बात नहीं करनी, एक definite form में conclusion draw करना है हमने. Quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. ये इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा. अब ये अच्छा परफॉर्मेंस क्या होता है? किसी के लिए अच्छा खराब हो सकता है. ये तो बड़ी रिलेटिव टर्म है ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई. यस और नो? Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir. ये फोन बड़ा महंगा है, कह रहा है ये फोन बहुत महंगा है, ये 25,000 रुपए का है, कह रहा है मेरा तो 1 लाख रुपए का है. तो महंगा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, 45,000 का डेफिनेट हो गया. समझ आई बात? डेफिनेट sir. और एब्स्ट्रैक्ट में आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या फिगर क्या है. Statistics summarizes the generalized facts and presents them in a definite form. For example, statement like annual rate of inflation in a country is 10% is more convincing than statement like prices are rising. पृथ्वी, आपने पूछा था इन्फ्लेशन का मीनिंग मुझसे. Yes, sir. क्या होता है इन्फ्लेशन का मीनिंग? Sir, a rise in prices. करेक्ट, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. तो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%. तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज prices of the commodities, goods and services are increasing by 10%. Yes, sir. और एक मैं बोल रहा हूँ कि यार prices are rising. तो prices are rising. Can you conclude? मैं कहना क्या चाहता हूँ, rising तो 5% में भी rising ही है. तो Yes, sir. No, sir. तो कह रहे कि the statistics they must be presented in a definite form. किसी को पता है अभी इन्फ्लेशन का अभी डेटा रिलीज हुआ है 2-3 दिन पहले, विद इन 12.94%. आज या कल मैंने न्यूज में पढ़ा था 12.94%. WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.94%, हाईएस्ट इन आई थिंक द लास्ट 10 years. Yes, sir. Yes, sir. डेकेड. तो पिछले 10 सालों में है, मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है. अब ये सब आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है. अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी? हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो थियोरेटिकली होना चाहिए, रेपो रेट आगे जाके देखना, रेपो रेट बढ़ना चाहिए, मतलब रेपो रेट विल राइज. रेपो रेट होता है द रेट एट विच आरबीआई, द सेंट्रल बैंक, गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. आपके कोर्स का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स. शायद जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी इकोनॉमिक्स की तो बताया था ना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब पढ़ेंगे कि जब Yes, sir. महंगाई हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. Yes, sir. Yes, sir. तो ये करना चाहिए. लेकिन अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट फंस चुकी है. सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए तो क्या होगा, लोगों को लोन्स कॉस्टली मिलेंगे. Yes, sir. Yes, तो sir. लोन्स कॉस्टली मिलेंगे अगर लोन्स, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? कम लोन लेंगे. कम लोन लेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएंगे. कंजम्पशन कम होगी
तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम होगी और इकोनॉमी तो ऑलरेडी रिसेशन फेस कर रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और रिसेशन से बचाने के लिए हमें रेट्स कम करने चाहिए। Yes, sir. तो ट्रिकी सिचुएशन है कि नहीं है? Yes, sir. अभी कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि कोविड की वजह से, ये तो कभी कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं, अभी ये कोई नॉर्मल सिनेरियो तो नहीं चल रहा। तो हमें थ्योरेटिकली तो पता है कि टूल्स क्या क्या है गवर्नमेंट के पास, बट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा ट्रिकी है इस टाइम पे। कि आप इन्फ्लेशन को बचाने की कोशिश करोगे रेट्स बढ़ा के तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे तो नेशन की इनकम गिरेगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा जो ऑलरेडी कम है इतना, उससे तो हमें रिसेशन से सर रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होंगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो आप लोन्स कम बोरो करोगे। यस सर। इन्फ्लेशन होती कब है? इन्फ्लेशन होती है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो चीजों के रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब डिमांड बढ़ती है ना तो चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो क्लियर है आपको? यस sir. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के वो आपकी डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर लोन्स कॉस्टली हो गए तो आप लोन्स कम लोगे या ज्यादा लोगे? हम लेंगे. लोन्स कम लोगे तो आपकी डिमांड गिरेगी या बढ़ेगी? गिरेगी. डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। Yes, sir. यस सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज ये होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन हमारी इतनी, मतलब कैश 22 सिचुएशन कहते हैं, जैसे कि ये करें तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी जो कि प्रायोरिटी है अभी, तो इसको शायद वो कॉम्प्रोमाइज करें शायद, बट होगा, करना पड़ेगा, देखते हैं। समझ आया ना कि इतना ऑब्वियस क्यों नहीं है कि रेपो रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है, यस और नो? यस सर। स्लो पेस पे होगी, उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी अभी जरूरत है। अभी बहुत फास्ट पेस पे रिकवरी की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट, जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। Yes, sir. प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी तो वो लोग हायर करेंगे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, Yes, sir. तभी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। Right, sir. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो ये सब होगा, लेकिन कम करेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, फंस चुके हैं। यही होता है अनप्लान्ड डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, करेक्ट, एग्जैक्ट फॉर्म में बताना है। इन्फ्लेशन 10%, यानी कि यार इन्फ्लेशन काफी हो गई है, नहीं, यू हैव टू क्वांटिफाई। To make comparison of facts. Comparison is one of the main functions. एक second. Comparison is one of the main functions of statistics, as the absolute figures convey a less concrete meaning. Correct? Comparison तो आपको करना पड़ेगा ना, आपके सामने डेटा डाल दिया कि अच्छा ये सब इनके इतने मार्क्स हैं सारे बच्चों के, अपने आप में डिसीजन आ जाएगी क्या? नो सर। You have to make comparison of the facts, तो वो स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो और मतलब स्टैटिस्टिक्स उसमें हेल्प करता है कंपेयर करने में। कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पर्पस ये था ना कि हम डेटा को स्टडी करना चाहते हैं, अच्छा इस एरिया में इतना है एवरेज स्पेंडिंग, इस एरिया में, तो वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर आपके पास सारा स्टैटिस्टिक्स हो। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक एवरेज, रेट्स, परसेंटेजेस, रेशियो, दे आर यूज्ड। For example, per capita income, income per person for developing countries may not be of much use unless we know their per capita income, the per capita income of developed countries. मैं बोल रहा हूँ कि यार इंडिया की ना पर कैपिटा इनकम, लेट अस अज्यूम $855 है, इन डॉलर्स पर कैपिटा इनकम $855 है। अगर मैं बस ये बताऊं तो क्या आप पता चलता है कि कम है या ज्यादा है? नहीं सर। कह रहे जब तक आप बताओगे नहीं डेवलप यूएस में कितनी है, यूके में कितनी है, तो हमें पता चलेगा ना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं कि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डेटा हो, तो कंपैरिजन में हेल्प करता है फिर ये सारा डेटा। नेक्स्ट फंक्शन, टू फैसिलिटेट प्लानिंग
and policy formulation. On the basis of numerical data, inflation का data आया, prices पता चले. On the basis of numerical data and their analysis, businessmen and administrators, government administrators, can plan future activities and shape their policies accordingly. To help in forecasting, as business is full of risks and uncertainties, तो अब ध्यान से देखना बेटा कितना काम आएगा ये जो 2021 रहा है साल. अब ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा यही अफेक्ट हुए हैं. Yes, sir. Yes, sir. अब इनके पास एक डेटा आ गया बहुत ही ज्यादा जरूरी कि इस सिचुएशन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होती है. तो आगे जाके उनके लिए प्लानिंग करना इजी होगा कि उनको स्टाफ कितना रखना है, कि जब एकदम से डिमांड बढ़े तो स्टाफ बढ़ाना हमेशा आसान होता है, लेकिन एकदम से डिमांड गिरे तो स्टाफ कम करना आसान नहीं होता. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 2020 में जो कि 4 महीने लॉकडाउन रहा, तो अब वो फोरकास्ट कर अब फोरकास्ट तो खैर क्या, आगे जाके कुछ नई कैलामिटी आ जाए वो किसी को नहीं पता, बट स्टिल उनके पास अब डेटा है कि कैसे उनको आगे प्लान करना चाहिए, स्टाफ रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, किस लेवल पे वो आगे ग्रो करेंगे. फोरकास्टिंग पॉसिबल है अगर डेटा हो तो. Yes, sir. या फॉर एग्जांपल आपको भी अगर जैसे कहते हैं कि मेरे को यार अनंत बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अनंत करना चाहता है, तो वो बोल रहा है कि सर मेरे हिसाब से ना अब तो टाइम आ गया है कि पीवीआर के शेयर्स में पैसा डाल देना चाहिए. मैंने कहा क्यों? कह रहे सर देखो अब तो खुलेगा लॉकडाउन, लॉकडाउन खुलेगा, मूवीज आएंगी और लोग घर बैठे बैठे इतने परेशान हो चुके हैं कि जहां मौका मिलेगा सबसे आसान एंटरटेनमेंट तो मूवी देखना ही है. Yes, sir. सबसे इजी है ये ना कि ट्रैवल आता है, बट ट्रैवल आप डेली बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. हफ्ते में 2-3 बार मूवी तो देख ही सकते हो जब इतने डिप्रेशन में 1 साल निकाला है. Yes, sir. यस सर. सर ट्रैवल से ज्यादा कॉस्टली भी होता है सर. कॉस्टली भी होता है डेफिनेटली, कि वो डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करेगा ज्यादा. मूवीज तो रिलेटिवली ज्यादा लोग जाके देख सकते हैं. तो जो भी है बेसिकली आप एक फोरकास्ट कर पा रहे हो कि अगर जब सिनेमा हॉल्स बंद थे तब पीवीआर के शेयर के प्राइसेस इन द रेंज ऑफ 1200 300, एट द मोमेंट 1450 और उसके आसपास. तो जब सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो ये और बढ़ेगा. यस सर. तो फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिक्स के आपने बैठे पूरे साल का चार्ट देखा पीवीआर के शेयर का, फिर एनालाइज करा. अच्छा पूछे 21 से लेके 1 साल से ही बंद है सिनेमा हॉल्स, बीच में खुले थे और वो उस टाइम पे तो इतना नहीं था, बीच में खुले थे बट मूवीज नहीं थी इसलिए वो चले ही नहीं. यस और Yes, नो? sir. फिर सेकंड Yes, वेव आ गई, फिर सेकंड वेव आ गई. अब मूवीज लाइंड अप हैं, केसेस धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हैं और मैक्सिमम जुलाई में सिनेमा हॉल्स खुल ही जाएंगे. चांसेस हैं भैया, मैं ये नहीं कह रहा पीवीआर का शेयर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो पूरी की पूरी मैनिपुलेटेड होती है, वो तो वेट कर रहे हैं कि कब आप पैसा डालो और जो बड़े लोग हैं वो अपना पैसा निकाल लें. बट पॉइंट ये कि आप फोरकास्टिंग कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे. Yes, sir. पॉइंट ये था. तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज फोरकास्टिंग. अ बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. ये बात तो 2020 ने क्लियर कर ही दी. बुक पुरानी है लेकिन 2020 में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली क्लियर हुई है. अ बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. करेक्ट फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग तो सबकी 2021 की फेल हो गई, बट करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस. Statistical tools like interpolation of data, एक डेटा के बेसिस पे कि 1920 में ये हुआ था, 1718 में ये हुआ था, 1819 में ये हुआ था, तो 2021 में क्या होगा, 21-22 में क्या होगा. और अब कोविड में कि 2021 में अगर ये हुआ था, 1920 में ये हुआ था, उसके बाद एकदम से बूम आया था. ऐसी थ्योरीज भी आ रही हैं Yes, sir. कि जब भी ऐसी मासिव रिसेशन या कोई पेंडेमिक आया तो उसके बाद फिर एकदम से बूम आया. तो वो भी मतलब दे आर ट्राइंग टू इंटरपोलेट एक डेटा के बेसिस पे आप अपने प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग करना, उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन. टाइम सीरीज एनालिसिस, इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर. फॉर्मुलेशन ऑफ
formulation and testing of hypothesis. Hypothesis एक hypothetical situation, हम उसको एनालाइज, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर्वे इसीलिए तो लिया जाता है, पायलट टेस्टिंग होती है कि यार मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे काम किया होता तो क्या रिस्पॉन्स आता। सर्वे से आप यही करना चाहते हो। Yes, sir. So you are trying to test a hypothetical situation. Statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypotheses. For example, with the help of statistical techniques, we can test the hypothesis whether a rise in the railway fares will affect passenger traffic or not. सर्वे लिया कि भाई साहब अगर ट्रेन के टिकट के प्राइसेस बढ़ जाएं तो आप ट्रैवल करना चाहोगे, यस और नो। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क पड़ता है, तो उसके बेसिस पे पता चल जाएगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लेना कि मान लो हमने प्राइसेस बढ़ाए तो क्या इंपैक्ट आएगा ट्रैफिक पे। तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं बढ़ाने से पहले भाई साहब पहले थोड़ा सर्वे ले लो, आपने सीधा बढ़ा दिए, यहाँ पे करोड़ का नुकसान हो जाएगा। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं बाहर की कंट्री से यहाँ पे आके, तो पहले वो सर्वे करना चाहेंगे कि अगर करते तो कैसा रिस्पॉन्स आता, तब जाके हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे बिना सर्वे करे नहीं। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज and experience, statistics enable people to enlarge their horizon. It sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts. So what are the functions of statistics? Number one, to simplify complex facts. देखा हमने कैसे presentation of data से कितना बड़ा data simplify किया जा सकता है। To present facts in a definite form, abstract नहीं, हवा में बातें नहीं करनी। To make comparison of facts, to facilitate planning and policy formulation. कुछ भी statistics आते हैं, आप जैसे for example लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नंबर ऑफ केसेस पे ही डिसीजन ली गई थी। जो स्टेट लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास डेटा आता था गवर्नमेंट के पास, वो कहते थे कि यार केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 4 लाख क्रॉस कर गए, इस स्टेट में इतने ज्यादा है, तो फिर स्टेट वाइज लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन हुई थी। Yes, sir. So the statistics, the data, it facilitates planning and policy formulation. Right, sir. किसी एरिया में जहां पे केसेस ज्यादा होते थे उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता था, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो डेटा को यूज करके ही तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम का होता है डेटा। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, प्रोजेक्शंस में हेल्प करेगा। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एनालाइज करने में, टेस्ट करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहता हूँ, बड़ा मन है मेरा और शायद किसी दिन खोलूं, बट यार उसका तो बजट ही मतलब करोड़ में है कि अगर ढंग की एकेडमी खोलनी है तो एरिया भी ज्यादा चाहिए, जो भी है। अब मैं फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का बजट है, उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बिना सर्वे लिए अगर मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दूं तो क्या वो समझदारी की बात होगी? No, sir. मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी खोलूंगा, मेरे को सर्वे करना चाहिए कि मानव रचना में भी क्रिकेट एकेडमी है, इधर भी क्रिकेट एकेडमी है, उधर भी क्रिकेट एकेडमी है, तो कोई लॉजिक था यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी खोलने का? No, sir. तो पॉइंट ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को पहले आप टेस्ट कर लो, आप सर्वे करो, आप देखो जाके कि कैसी फैसिलिटीज है, उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो और उस चीज की डिमांड है, करो वो प्रोडक्ट लॉन्च करो, आप बिल्कुल जाएगा। बट पहले सर्वे तो ले लो, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे उससे ज्यादा तो यहाँ पे सिनेमा हॉल खोल लो, आप आसपास कोई नहीं है, क्राउन इंटीरियर्स में जाके है, यहाँ पे लोग और बहुत सारी चीजें, मतलब सर्वे बेसिकली पॉइंट है, सर्वे आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं बट सर्वे करना जरूरी है, उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे होंगे, बट यस सर्वे लोगे तो अपने आप आपको ड्रॉबैक्स भी आपके सामने आ जाएंगे और वायबिलिटी कि वो करना भी चाहिए, पॉसिबल है भी कि नहीं, वो सब पता चल जाएगा।